अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ आईवीज़ मेथड ऑफ ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, इसके लिए हमने पेशेंट को स्फिग्मोमेनोमीटर से 40 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर अप्लाई कर दिया है, जो कि एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्पोजेबल लेंसिट लेंगे और 2 to 3 सेंटीमीटर नीचे क्यूबिटल फोसा से, ठीक है, उसको प्रिक करेंगे 2 to 3 मिलीमीटर्स डीप। ठीक है, और पहले आपने स्टरलाइज करना है एरिया को उससे एंटीसेप्टिक से। ठीक है, फिर आपने जब प्रिक किया है उस टाइम को नोट कर लेना है स्टॉप वॉच से। ठीक है, ऑन कर लेनी है और फिर फिल्टर पेपर से इस तरह एवरी 30 सेकेंड आपने, जिस तरह मैंने आपको ड्यूक्स मेथड में बताया था, वैसे आपने एवरी 30 सेकेंड्स टच करना है ब्लड को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ आईवीज़ मेथड ऑफ ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है स्फिग्मोमेनोमीटर, डिस्पोजेबल ब्लड लेंसिट, सर्जिकल ब्लेड, स्टॉप वॉच, स्पिरिट स्वैब एंड फिल्टर पेपर। प्रोसीजर क्या है? अप्लाई ब्लड प्रेशर कफ ऑन अपर आर्म, रेज द प्रेशर टू 40 मिलीमीटर्स मर्करी। अपर आर्म पे आपने बीपी का वो कफ लगाना है, ठीक है, और 40 मिलीमीटर मर्करी पे प्रेशर मेंटेन कर देना है, ठीक है, एंड मेंटेन इट टिल द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब तक एक्सपेरिमेंट हो नहीं जाता ये ऐसे ही 40 पे मेंटेन रहेगा। अंडर aseptic measures, make a cut on prick or prick the anterior surface of forearm with disposable lancet about 2 to 3 millimeters deep। अब आपने फोर आर्म पे एंटीरियर पोर्शन में, ठीक है ना, आपने एक एरिया सिलेक्ट करना है और वहाँ पे डिस्पोजेबल लेंसिट से, ठीक है, पेशेंट के सामने आपने लेंसिट को ओपन करना है और 2 to 3 मिलीमीटर्स डीप उस पर कट लगा देना है। ठीक है, कट शुड बी मेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा से 2 to 3 सेंटीमीटर्स अवे होना चाहिए। स्टार्ट द स्टॉप वॉच फ्रॉम द मोमेंट द ब्लीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द साइट ऑफ पंक्चर। जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है आपने स्टॉप वॉच को प्रेस कर देना है। अप्लाई द एच ऑफ फिल्टर पेपर टू द ओजिंग ब्लड ड्रॉप एवरी 30 सेकेंड टिल ब्लीडिंग स्टॉप्स एंड नो स्टेन इज़ विजिबल ऑन फिल्टर पेपर। ठीक है, एवरी 30 सेकेंड्स, ठीक है, फिल्टर पेपर से टच करते जाना है और जब तक के ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। ठीक है, रिकॉर्ड द डिफरेंस ऑफ टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसिजन टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड। अब जो आपने 0 पॉइंट था और जो जहाँ पे स्टॉप किया ब्लड, वो पॉइंट जो है, टाइम है, आपने जो वो रिकॉर्ड कर लेना है। रिमूव द स्फिग्मोमेनोमीटर कफ आपने रिमूव कर देना है। काउंट द स्पॉट्स ऑफ ब्लड ऑन फिल्टर पेपर एंड एक्सप्रेस ब्लीडिंग टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। आपने जो भी जो टाइम मेजर किया है उसको मिनट्स और सेकंड्स जो हैं वो आपने कर लेना है। ठीक है, और राउंड ऑफ कर लेना टू द नियरेस्ट 30 सेकंड्स। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारा एपरेटस है और ये इस तरह से हमने किया था। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर आप एक की जगह 2 स्मॉल कट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्यू मिलीमीटर्स के इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको ऐसे टच करेंगे ब्लड के स्पॉट को, और जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगा तो वो टाइम हम नोट कर लेंगे। प्रिकॉशंस, आस्क द सब्जेक्ट इफ़ दे हैव टेकन एनी ब्लड थिनिंग और एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन। कोई भी ब्लड थिनर्स अगर उन्होंने यूज़ किए हैं तो फिर आपका ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आपने ये सारी हिस्ट्री ले लेनी है पेशेंट से। ये सेप्टिकली करना है, बिल्कुल स्टरलाइज करना है एरिया को, फिर आपने करना है। लेंसिट भी बिल्कुल डिस्पोजेबल होनी चाहिए। ठीक है, ब्लड का जो ड्रॉप है उसको नेचुरली आपने आने देना है, उसको फोर्स नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है जो आपका दूसरा ड्यूक्स मेथड होता है, उसमें आपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर लेनी होती है। ठीक है, नॉन डोमिनेंट हैंड की, ये आपको पहले भी हमने बताया था। ठीक है, और ड्रॉप ऑफ ब्लड को आपने टच करना है, नीचे आपने वूंड पे नहीं जाना। ठीक है, और पंक्चर जो है वो स्टैंडर्ड विड्थ और डेप्थ का होना चाहिए। ठीक है, ताकि ठीक रिजल्ट्स आए। डायरेक्शन ऑफ इंसिजन शुड बी कंसिस्टेंट, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या है आईवीज़ मेथड के? मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड क्लिनिकली प्रेफर, इट इज़ मोर प्रेफर देन ड्यूक्स मेथड।